तो देखिए अभी इससे पहले हमने 8वां क्वेश्चन किया था, अभी इस क्वेश्चन नंबर 9 को कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित कथनों को सत्य के लिए बॉक्स में संकेत बड़ा छोटा अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। ये मेरे पास 4 क्वेश्चन है, अब मैं इन 4 क्वेश्चन को तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। अब देखो हम इन्हें देखते हैं, सीखते हैं इन्हें कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए, -8 + -4 ब्रैकेट -8 माइनस फिर ब्रैकेट में -4, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ ये -8, यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है। अगर इस कोष्ठक को हटाएंगे तो ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ से 4 ब्रैकेट बॉक्स -8। अब यहाँ पर भी माइनस साइन लगा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस साइन लगा हुआ है, दोनों पे साइन लगा हुआ है। यहाँ से अगर ब्रैकेट को उठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4। अब देखो ये दोनों संख्या क्या है तुम्हारी, माइनस की संख्या है। जब दोनों संख्या माइनस की होती हैं तो संख्या जुड़ जाती है और चिन्ह माइनस का होता है, यानी माइनस का साइन आता है। तो यहाँ से हम माइनस का साइन लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 यानी 12। फिर उसके बाद बॉक्स, अब देखो यहाँ पर ये संख्या तो तुम्हारी क्या है, माइनस है, और ये संख्या प्लस है। जब एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस हो तो उस कंडीशन में हमेशा घटता है, ठीक है। यानी जो संख्या बड़ी होगी उसमें से हम छोटी संख्या को माइनस कर देंगे या घटा देंगे। यानी यहाँ पर ये माइनस की 8 है और यहाँ पर माइनस की 4, प्लस की 4 है। तो माइनस की 8 जो है बड़ी है और प्लस की 4 छोटी है। तो इस कंडीशन में इस माइनस की 8 में से इस प्लस के 4 को हम घटा देंगे। तो यहाँ से अगर हम माइनस के 8 में से अगर इस 4 को उठाएंगे तो यहाँ माइनस के 4 बचेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में बड़ा, छोटा अथवा बराबर का उपयोग कीजिए, मतलब बराबर का प्रयोग कीजिए या उपयोग कीजिए। तो ये हमें साइन बताना है कि यहाँ पे ये माइनस के 12 बड़ा है या माइनस के 4 बड़ा है, या ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। इसमें से हमें एक साइन इस बॉक्स में पुट करना है, रखना है। तो मुझे तुम बताओ कि यहाँ पर ये माइनस के 12 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये माइनस के 4 लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो मैंने तुम्हें जब क्लास स्टार्ट कराई थी तो उसमें पहली कक्षा में मैंने बताया था कि माइनस की जो है कितनी भी बड़ी संख्या हो वो हमेशा सारी संख्याएं 0 से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। इसका मतलब जैसे मैं लिख दूँ माइनस के 2000 और एक संख्या लिख दूँ मैं 0। तो इन दोनों में से अगर हमें पूछना है या कोई पूछे हमसे कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम किस संख्या को बड़ी बताएंगे, 0 को। यानी ये माइनस की संख्या क्या होगी, ये छोटी संख्या होगी। क्या होगी, ये छोटी। अब हमसे ये पूछे कि माइनस के 2000 और 12 इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तब भी हम क्या करेंगे कि बस एक चीज़ याद रखो कि माइनस की जितनी बड़ी संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये माइनस के 12 बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछे कि माइनस के 12 और 4 इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो मैंने अभी तुम्हें बताया है कि माइनस की जितनी बड़ी संख्या होती है वो हमेशा सबसे छोटी संख्या होती है। तो इसका मतलब यहाँ बड़ी कौन सी है, ये माइनस के 4। तो हम इसकी तरफ क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस के 4 क्या है, बड़ी संख्या है। यानी मैं तुम्हें दोबारा से बताता हूँ कि माइनस की कोई सी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, वो हमेशा छोटी संख्या से, मतलब जो छोटी संख्या होती है, माइनस की जो छोटी संख्या होती है वो संख्या बड़ी होती है, और जो माइनस की बड़ी संख्या होती है वो हमेशा छोटी होती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। किया क्या है कि यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ था तो इसको खोला हम तो माइनस हो गया। ऐसे यहाँ पे ये ब्रैकेट में माइनस लगा हुआ तो इसे खोला तो ये प्लस हो गया। इन दोनों को हमने जोड़ा क्योंकि माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है, मैंने बताया था। तो यहाँ 12 हो गया। ब्रैकेट यहाँ बॉक्स हमने ऐसा उतारा और यहाँ पर एक संख्या माइनस थी एक प्लस थी, तो उसमें से क्या कर दिया, हमें माइनस कर दिया। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कहीं पर भी एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस हो तो उस कंडीशन में हमेशा हम उस संख्या को घटाते हैं। तो इसको हमने घटा दिया तो कितना बचा, -4।
तो अब हमने देखा कि -4 और -12 और -4 में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये -4 बड़ी है। ठीक है, अब हम इसमें से क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन बी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए हो गया, इसको उठा देते हैं यहाँ से। हमारे पास है क्वेश्चन बी। बी क्वेश्चन है -3 + 7 - 19 बॉक्स -15 -8 प्लस ब्रैकेट में -9। 15 - 8 प्लस हम ब्रैकेट में -9। ठीक है, अब देखो यहाँ ये -3, यहाँ से ये +7 और यहाँ से 19 यानी 19, फिर बॉक्स लगाओ। मैंने किया है सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट खोला है और कुछ नहीं किया है। अब आगे यहाँ से 15 -8, अब देखो यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, इसे बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैंने अभी बताया था चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से 9। अब देखो यहाँ मेरे पास ये वाली संख्या माइनस की है और ये वाली संख्या माइनस की है, तो ये दोनों संख्या क्या होंगी, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस आएगा। तो यहाँ से माइनस के और 19 और 3 कितने हो गए, 22 हो गए। और यहाँ मेरे पास ये प्लस का 7 ब्रैकेट। अब देखो ये वाली दोनों संख्याएं किसकी हैं, ये माइनस की। तो ये संख्या क्या होंगी, संख्या जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का आएगा। तो यहाँ से हम 15 उतारेंगे और यहाँ से 9 और 8 जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, मतलब 9 9 18 होते हैं, एक कम कर दो 17 हो जाएंगे। 9 और 8 17 हो गए। ठीक है, और 17 होंगे किसके, वो माइनस के। अब देखो यहाँ से एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये माइनस होगा, यानी 22 में से 17 हमको घटाना पड़ेगा। तो कितना बच गया, माइनस के 15, क्योंकि माइनस की ज़्यादा संख्या है तो इसलिए माइनस के 15 ब्रैकेट। यहाँ से इन दोनों को घटाएंगे, यानी 15 में तो 17 जा नहीं रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, 17 में से 15 घटाने पड़ेंगे। तो यहाँ बचेगा माइनस के 2। अब हमें देखना है कि इन दोनों संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो मैंने क्या बताया था, जो माइनस की छोटी वाली संख्या होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसलिए ये माइनस की 2 क्या होगी, बड़ी होगी, और यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको ये समझ में ये आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। क्वेश्चन सी दे रखा है 23 - 41 + 11 बॉक्स 23 - 41 - के 11। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास 23 और ये 11 दोनों संख्या प्लस की है या नहीं है। ये 23 भी प्लस की है और ये 11 भी प्लस की है। और यहाँ पर देखें तो हम -41 और माइनस के 11 ये दोनों संख्या माइनस की हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वाली को, और यहाँ से इन माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो इनको अगर प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1 और 3 कितने हो गए, 4, 1 और 2 कितने हो गए, 3, यानी 34 माइनस यहाँ से इसको उतारेंगे 41 को। अब यहाँ पे हमारे पास ये ब्रैकेट हो गया। और 23 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया हमारा 2 और 4 1 5। ठीक है, 2 1 और 1 2, 4 और 1 5, यानी 52। अब देखो इन दोनों के बीच में ये साइन लगा हुआ है माइनस, और इन दोनों के बीच में भी ये साइन लगा हुआ है माइनस। अब देखो एक संख्या इसमें प्लस की और एक संख्या माइनस की है, तो यहाँ पर प्लस की बड़ी है तो इसमें से घटा देंगे। तो 4 में से अगर 1 गया तो कितना बचा, 3 बचा, और 34 छोटी है और 41 माइनस की बड़ी है, इसलिए 34 में से ये नहीं घट रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 41 में से 34 को घटाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर 23 छोटी है और माइनस की 92 बड़ी है, तो इस 52 में से हमको इसको घटाना पड़ेगा। तो 41 में, यानी 4 में से 1 में से 4 घटाना है, जो घट नहीं रहा है। यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ जाएंगे 11, 11 में से 4 गया तो कितना बचा, 7,
यहाँ रहेगी 3, 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचा, यानी यहाँ बचेगा ये -7। ठीक है, अब बॉक्स लगा लिया हमने। अब बॉक्स लगाने के बाद इनको आपस में घटाएंगे, तो 2 में से 3 नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे कैरी, यहाँ हो गए 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9। ठीक है, यहाँ बचे 4, क्योंकि यहाँ से हमने कैरी ले लिए, तो 4 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। और ये भी किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस के 52 है और यहाँ पर भी माइनस के 41 हैं, जो कि दोनों जगह क्या है प्लस की संख्या से बड़े हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। अब इनमें से बताना है आपको क्या ये दोनों संख्या बराबर हैं, क्या ये 7 बड़ी है या ये बड़ी है। तो हमें पता है कि माइनस की जो छोटी वाली संख्या होती है वो क्या होती है बड़ी होती है, इसलिए ये माइनस का 7 क्या होगा बड़ा होगा, तो इसकी तरफ इस साइन का जो है मुँह खुलेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचता है डी, उसको भी देखते हैं। -23 + 79 + 5 बॉक्स -399 ब्रैकेट + 159 + 81। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो